नमस्कार। पता ही है आपको, आजकल तो सबकी हालत ख़राब ही है। घर से कोई बाहर निकल नहीं रहा है और मैं काफ़ी दिनों से नहीं निकल रहा हूँ, तो फ़िलहाल घर पर बैठ के ही काम किया जा रहा है। थोड़ी खबरें कम आ रही हैं और मैं बहुत कम भी आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ी बातचीत नहीं हो पा रही है आपसे। लेकिन अब एक नया तरीका मैंने ढूँढ निकाला कि अब घर से ही हम लोग बात करेंगे एक दूसरे से, खबरों को लेके, कुछ चटपटी खबरों को लेके, कुछ हंगामेदार खबरों को लेके। एक चीज़ आपने पता नहीं ध्यान दी है कि नहीं, कि जो ये कोविड से फाइटिंग चल रही है हमारे यहाँ, वो असर आ नहीं रही है। वो मतलब वो असर नहीं आ रहा है। वो क्या कह सकते हैं, वो उस तरह की चीज़ें सामने नहीं आ रही हैं जैसी आनी चाहिए। आप सोचिए कि जब सीएम साहब खुद लगातार फील्ड में उतर रहे हैं, आपने देखा होगा लगातार दौरे पे दौरे, जिस दिन वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मुख्यमंत्री जी हमारे, उसी दिन उन्होंने अपना काफ़िला उठाया, मतलब अपने अधिकारियों को बुलाया और अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेने पहुंच गए। देखा होगा आपने, मुरादाबाद मंडल की उन्होंने समीक्षा की, बरेली मंडल की समीक्षा की, और अधिकारियों को वो समझाते रहते हैं भाई देखो, ये कोई लापरवाही ना होने पाए और कोई समस्या लोगों को ना आने पाए। बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं। शुरुआत में कुछ और था। शुरुआत में अस्पतालों में एडमिट कराने के लिए पहले सीएमओ के लेटर होने थे उसमें उसमें समस्या आई। समस्या आने के बाद उसमें सुधार किया गया। फिर प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के मरीज़ लिए जाने के लगे। फिर ज़्यादा पैसे लेने की शिकायत आई, मरीजों से ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था, और उसके बाद उसके लिए एक गाइडलाइन बनाई गई। फिर आपने देखा ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा था ही नहीं, और उसके लिए फिर नई नियम कानून बनाए गए कि अब ऐसे मिलेगा। उसके लिए नोडल अफसर बनाए गए, उसके लिए जिम्मेदारी दी गई बाकायदे लोगों को कि कौन क्या करेगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन सब चीज़ों के बाद भी असल जो ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखें तो काम नहीं हो पा रहा है? क्यों नहीं हो पा रहा है? कभी सोचने की कोशिश करिए। फिलहाल कल की एक घटना है। कल आपको याद होगा कि कल जो एक विधायक जी थे, विधायक जी जो है उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी। विधायक जी बाकायदा परेशान थे, रोते हुए जो है उन्होंने अपना वो मतलब एक दर्द अपना बयान किया था। फिरोजाबाद के विधायक थे और उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी कोविड पॉजिटिव है और वो उसे एक बेड तक नहीं दिला पाए। बहुत परेशान हुए उन्होंने। उसके बाद आगरा डीएम को फ़ोन लगाया, तब जाके कहीं उन्हें बेड मिला। बेड तो मिल गया, लेकिन पिछले 3 दिनों से उनकी पत्नी की स्थिति क्या है ये उन्हें नहीं मालूम है। तो इस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं निकल के। समझना होगा कहीं ना कहीं कमी तो रही जा रही है ना, कमी हो रही रह जा रही है, तभी तो शायद एक विधायक को बेड नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब चीज़ों पर भी काम करना होगा। और आज मुख्यमंत्री जी गोरखपुर गए हैं। गोरखपुर को लेकर बहुत सारी खबरें मीडिया में आ रही थी, बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी कि गोरखपुर में स्थिति बड़ी ख़राब है। शुरुआती दौर में मैंने ही कुछ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर किए थे, अगर आपने देखा हो तो उसमें भी ये था कि जो मौतों की संख्या सरकारी आंकड़े में 1-2 दिखाई जा रही थी, लेकिन जो गोरखपुर का शमशान घाट है, राजघाट, राप्ती नदी के किनारे जहाँ अंतिम संस्कार होते हैं गोरखपुर के ज़िले में, गोरखपुर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री का ज़िला है ये, मुख्यमंत्री का ज़िला है, मुख्यमंत्री यहीं से आते हैं। तो वहाँ पर भी तमाम कमियाँ थी। आज मुख्यमंत्री खुद वहाँ हैं और वो जायज़ा ले रहे हैं, तमाम निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम निर्देश दे रहे हैं। हो सकता है बेहतर स्थिति और होगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। और लॉकडाउन तो अभी आपके लिए 10 दिन के लिए जो आंशिक कर्फ्यू है वो कल बढ़ाया ही गया, आपको पता ही होगा। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए और सरकार को अपना काम करने दीजिए। शुरुआती दौर में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था वास्तव में। अगर शुरुआती दौर में जो अफसर हैं, जो
सरकारी उन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो ये स्थिति नहीं आती, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये स्थिति नहीं आती, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर कंट्रोल किया जा सकता था। क्योंकि जिस तरीके से आप यूपी की पॉपुलेशन है, आप समझिए कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है यहाँ पे अगर कोई बीमारी या महामारी फैल जाए तो एक एक आदमियों का इलाज करना और उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया कराना। क्योंकि आपने सुना होगा ना कि हमारे उत्तर प्रदेश जैसे बहुत सारे देश हैं, जितनी आबादी हमारी उत्तर प्रदेश की है उसमें कई कई देश बसे हुए हैं दुनिया के। थोड़ा समय देना चाहिए, थोड़ा इंतज़ार करिए, मुझे लगता है जल्दी ही तस्वीरें सामने आएंगी, आपको जल्दी ही हम इस महामारी को हरा पाएंगे। उसके लिए जो गाइडलाइंस है कोविड का उसका पालन करते रहिए, अगर बहुत ही ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, और जो प्रोटोकॉल है कोविड का वो ना तोड़िए। बाकी सरकार अपना काम कर रही है, फिर मिलते हैं, नमस्ते।